पाकुड़ में सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री सह स्थानीय विधायक आलमगीर आलम ने जिला कांग्रेस कार्यालय के सभागार में प्रेस कॉन्फ्रेंस कर केंद्र सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि कांग्रेस के अकाउंट को फ्रीज कर केंद्र सरकार चाहती है कि निष्पक्ष चुनाव ना हो। वो देश की राजनीति पर एक अधिकार चाहती है, इसीलिए कांग्रेस का बैंक अकाउंट फ्रीज किया गया है। उन्होंने सवाल उठाया कि अगर 14,40,000 रुपए के टैक्स का मामला है तो उतनी ही रकम फ्रीज करनी चाहिए थी, लेकिन केंद्र सरकार ने 285 करोड़ रुपए फ्रीज कर दिए। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार चाहती है कि भाजपा को वॉकओवर मिल जाए और वो इस लोकसभा चुनाव में जीत हासिल कर ले, इसीलिए केंद्र सरकार की एजेंसियों का इस्तेमाल कर विपक्षी पार्टियों को परेशान किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि भाजपा स्वच्छ और भ्रष्टाचार विरोधी होने का दावा तो करती है, लेकिन वो ये बताए कि उसे इलेक्टोरल बॉन्ड के तौर पर 8,225 करोड़ रुपए किसने दिए, ये रकम कहां से आई। प्रेस कॉन्फ्रेंस कांग्रेस पार्टी की ओर से देश के सभी जिला में किया जा रहा है। झारखंड के सभी जिला में भी हम लोग प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं। दोस्तों, आप और हम जानते हैं कि 18वीं लोकसभा आम चुनाव की घोषणा हो चुकी है और जनता भी उत्सुक है अपने वोट और अपना मत को प्रयोग करने के लिए। भारत ऐसा लोकतांत्रिक देश है जिसका लोकतंत्र मूल्यों का और यहाँ का आदर्शों की बात पूरी दुनिया में जाना जाता है। किसी भी लोकतंत्र के लिए निष्पक्ष चुनाव होना अति आवश्यक है। लोकतंत्र का पहला तकाजा यही है, सरकार ऐसे बने जहां पर विपक्ष भी मजबूत बने, ताकि हमारी कोई कमी वो विपक्ष जो है सदन पर, चाहे लोकसभा हो चाहे विधानसभा हो, बेहतर तरीका से अपनी बातों को रख पाए। लेकिन दुर्भाग्य है कि 2014 के बाद जिस तरह इस देश में लोकतंत्र को कमजोर किया जा रहा है, वो आप थोड़ा भी आप अपने दिल और दिमाग को लगाएंगे आपको दिखाई पड़ेगा। आप जानते हैं, करीब चुनाव के पहले एक चुनाव भी घोषणा हो चुकी है। 1 महीना पहले कांग्रेस की जो पैसा जो है उसको फ्रीज कर दिया गया, ताकि कांग्रेस पार्टी आने वाले दिनों में लोकसभा की प्रचार प्रसारण नहीं कर सके और उसको अपंग बना दे, उसको ऐसा कमजोर बना दे कि अपने प्रचार प्रसार में वो 1% भी खर्चा नहीं कर पाए। ऐसा ही षड्यंत्र भारतीय जनता पार्टी करने की काम किया। बात इसलिए करते हैं कि जब भी चुनाव प्रचार हम लोग शुरू करते हैं तो हमारे पदाधिकारी एक राज्य से दूसरे राज्य जाते हैं, बैनर, पोस्टर, इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, प्रिंट मीडिया, सब जगह हमें जो है व्यवस्था हमें करनी पड़ती है। हम कैंडिडेट का पैसा भी हम देते हैं, लेकिन हमारा पैसा को फ्रीज कर दिया गया ताकि इस देश में लोकतंत्र नहीं रहे, राजतंत्र कायम हो। इस बात को दर्शाने के काम भारतीय जनता पार्टी कर रही है। अब बता सकते, आप जानते हैं कि जब सीताराम केसरी जी जब थे देश के हमारे संगठन के राष्ट्रीय कोषाध्यक्ष थे, बाद में जब 2017-18 में एक नोटिस आया, उसके समय में एक नोटिस आया, इसका समय में 2017-18 में एक नोटिस आया आयकर विभाग से। ये नोटिस आया और उस नोटिस में यही दिखाया कि 14,40,000 रुपया का एक नोटिस आया 2017-18 में। उसके बाद कोई नोटिस नहीं। सभी दल का अकाउंट होता है, एडजस्टमेंट होती है और एडजस्ट कर मन को कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन पहली बार भारतीय जनता पार्टी ने कांग्रेस को चुनाव से बाहर करने के लिए, खदेड़ने के लिए, लोकतंत्र के गला को दबाने के लिए इन लोगों ने जो कारनामा किया है, इस कारनामा में
सिर्फ कांग्रेस ही प्रभावित नहीं होगा, इसलिए प्रभावित होंगे यहाँ के देश के लोग भी प्रभावित होंगे। और आज मेरे सामने मेरे मित्र बैठे हुए हैं जो मीडिया, प्रिंट और इलेक्ट्रिक मीडिया, उनसे भी कहना चाहेंगे कि लोकतंत्र जब बचेगा तब आप भी बचेंगे, हम भी बचेंगे। जब लोकतंत्र नहीं रहेगा तब आप ना रहेंगे ना हम रहेंगे, वही रहेगा जो अंग्रेज के जमाना में एक तो बात था, वही रहेगा। दोस्तों, आप कहना चाहते हैं कि कौन ऐसा प्रावधान है 40,000 के लिए 2,10,00,000 रुपया 210 करोड़ रुपया को फ्रीज कर दिया गया? कहीं भी नहीं है। इसी तरह भारतीय जनता पार्टी देश में लोकतंत्र और कांग्रेस को कमजोर करने के लिए नए सुनियोजित तरीका से अपना कार्यक्रम चला रहा है। इसलिए मैं यही कहना चाहते हैं। दूसरी और अगर आप अब देखें तो आपको देखने क्या मिलेगा कि भारतीय जनता पार्टी सुनियोजित तरीका से कैसे करके चंदा को इकट्ठा किया जाए, उसका एक तरीका उन्होंने बनाने का काम किया। आप जानते हैं चुनावी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के जरिए जबरन वसूली किया जा रहा है। ये बात सर्वविदित है, आप लोग अखबारों में देखे होंगे कि हमने देखा है कि बड़े बड़े संस्था में जो है रेड होता है और रेड होने के बाद चंद दिनों के बाद जो है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड उस जो है खरीदा जाता है, पहले नहीं। यहां तक हम कहना चाहेंगे कि सबसे ज्यादा अहमियत होता है जीवन को रक्षा करने में। जो जीवन रक्षक दवाई के कुछ कंपनी पर रेड गिरा था कि ये जो दवा है ये उपयोगी नहीं है, ये पेशेंट बेहतर नहीं हो सकते। लेकिन जानते हैं, छापा पड़ा, पहले कहा ये मेडिसिन आम जनों के हितों के लिए नहीं होगा, और छापा पड़ने के बाद वही मेडिसिन जो है सही हो गया और इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के तहत वहां पर चंदा में पैसा दिया। यानी चंदा दो और काम कराते जाओ, चाहे आदमी मरे चाहे आदमी फूटे, इससे कोई मतलब नहीं है। इसलिए मैं आज प्रेस कॉन्फ्रेंस के माध्यम से यही कहना चाहते हैं कि भारतीय जनता पार्टी इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के माध्यम से करीब करीब अभी तक 16,518 जो है बॉन्ड में से 8,252 करोड़ उनको मिले। कांग्रेस को क्या मिला? 1,950। आप तो अपना पैसा खर्चा कर रहे हैं और हमारे यहाँ पर केस करके हमारे अकाउंट का फ्रीज कर दिए। आज भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट तौर पर ये दिखाई दे रहा है कि इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड के तहत इन्होंने वसूली करके हर जगह चुनाव प्रचार और प्रसार में काम करने का काम करते हैं। हम लोग देखे हैं कि राज्य में सरकार गिराने के लिए भी हमें इस तरह का कारनामा किया जा रहा है। इसलिए राहुल जी एक बात स्पष्ट तौर पर कहते हैं कि जैसा राहुल जी कहते हैं कि पीएम मोदी ने दुनिया के सबसे बड़ा जबरन वसूली रैकेट पैदा किया है। उन्होंने सरकार की पूरी मशीनरी को भाजपा के लिए नकदी पैदा करने वाली मशीन में बदल दिया है। ये बात अक्सर हमारे नेता राहुल जी बोलते रहते हैं। आप अगर पूरे चीज़ों को अगर आप देखें तो आपको देखने मिलेगा। आपको याद होगा जब सुप्रीम कोर्ट ने एसबीआई बैंक को कहा गया था कि आप जो है इलेक्ट्रॉनिक बॉन्ड का लेखा जोखा दिया जाए, उन्होंने कुछ बॉन्ड का दिया है और उन्होंने कहा कि हम 30 जून को हम देंगे, यानी जब हमारी चुनाव खत्म हो जाएगी तब 30 जून को देंगे। ये दो तरफा नीति जो शुरू किया है, निश्चित तौर पर इस देश में लोकतंत्र को कमजोर करने की मंशा भारतीय जनता पार्टी का है। इसीलिए मैं तमाम प्रेस के मीडिया के माध्यम से आम जनता को हम यही कहना चाहेंगे कि लोकतंत्र के बचाने के लिए हमें आगे आना पड़ेगा। हमारे प्रेस और मीडिया के मित्रों से भी कहना है, जो सही है वो सही लिखना होगा और सही का जो निर्णय होगा वो देश हित के लिए होगा, वो जनहित के लोग होगा।
और इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यहाँ आए हुए तमाम हमारे मीडिया साथियों को मैं होली का बधाई भी देते हैं, शुभकामनाएं भी देते हैं। और सर इलेक्ट्रॉन बॉन्ड को लेकर जहां पर स्टैलिन जी की सबसे गलत हम आप बताए, आप एक पत्रकार हैं, हमारा 14 आप उठाकर देख लीजिए 14,40,000 के लिए दो प्लाट दिया पर कीजिए, 14 लाख का प्लाट भी कितना होगा। अब आगे जो इनकम टैक्स जो जानते हैं उनसे आप जानकारी कर लीजिए, 10,000 रुपये लगता है, तो आप 210 करोड़ आप फ्रीज कर दीजिए पैसा। ये कानून को आपने हाथ में लिया है, आप पूरे हिंदुस्तान को उठाकर देख लीजिए। आज जो आदमी को रोकने के काम करता है, आज जो जेल में जा रहा है, कौन जा रहा है भाई? 98% आपका जो विरोधी दल के नेता है वो जाते हैं। हमको एक जवाब दे दे, एक जवाब आप दे देगा तो हम मान लेंगे कि आप बॉम्बे में जाते हैं और वहाँ पर मध्य प्रदेश बोलते हैं कि अजय जोगी जो है बहुत बड़ा चोर है, इन्होंने इतना पैसा का घोटाला किया है, और तीसरा दिन जब चले जाते हैं उनके हाथ मिला लेते हैं, वो चोर कहाँ चले जाते हैं? डिप्टी सीएम बन जाते हैं। इसका जवाब दे भारतीय जनता पार्टी, तब हम सही बात कर रहे हैं। भारतीय जनता पार्टी एक नाइट बात चलाने की कोशिश कर रहे हैं। मैं इसीलिए हम कहना चाहते हैं कि बहुत के संघर्ष के बाद अंग्रेज से हमें आज़ादी मिली थी, हमें बोलने की आज़ादी थी, हम बोल सकते थे। आज धीरे धीरे हमारा लोकतंत्र अगर खत्म हो जाएगा, जो बात हम दोहराते, ना आप रहेंगे ना हम रहेंगे, कोई नहीं रहेंगे, एक ही विचार एक ही बात चलेगी। दो सवाल है सर, एक अरविंद हिमाचल प्रदेश में आज जो मैं शुद्ध जो प्रेस कॉन्फ्रेंस करने के लिए आए थे, वो कांग्रेस पार्टी का जो फ्रीज हुआ है 256 करोड़ रुपया, उस सिलसिले में आए। हम और आप जानते हैं कि 18वीं लोकसभा का चुनाव का क्या बोलते हैं बिल्कुल बच चुका है, और सारे लोग चुनाव में शरीक होने जा रहे हैं, लेकिन एक तरफा चुनाव करने के लिए समय चुनाव के पहले हमारा 256 करोड़ जो है पैसा को फ्रीज कर दिया, और 14,40,000 के एवरेज में बोलता है 210 करोड़ रुपया प्लान की होगा। वो कानून के तहत हो रहा है। इस बात को जनता के इसको लेकर कांग्रेस आगे क्या करेगी सर? इसको लेकर कांग्रेस आगे क्या करेगी? देखिए, हमारे रणनीति है कि हम जनता के बीच में जाएंगे, जनता जो जनादेश देगा उसको हम आंखों में मानते भी हैं, और हमारी लड़ाई जारी रहेगी। हम आज़ादी के समय भी हमारे लोगों ने संघर्ष दिया है, हर देश के लोगों ने कुर्बानी दिया इस देश का आज़ादी करने के लिए, इस देश के लोकतंत्र को मजबूत बनाने के लिए, इस देश को एक डेमोक्रेसी हमें देने के काम किया है। हमारा पहला कर्तव्य बनता है कि हम भारतीय हैं तो हमें लोकतंत्र और हमारा कॉन्स्टिट्यूशन हमें बचाना होगा। हिमाचल प्रदेश में सर 6